नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शन चैनल की इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं से संबंधित पार्ट 9 पढ़ेंगे। अब से पहले हम इससे संबंधित लगभग 400 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 401 से शुरू करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में लूनी इंडस्ट्री या लूनी उद्योग शब्दावली का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? डॉक्टर वी.एन. मिश्र, अमलानंद घोष, आर.सी. अग्रवाल या बीबी लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी.एन. मिश्र। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर वी.एन. मिश्र वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी घाटी में पाए जाने वाले मध्य पुरापाषाणकालीन पाषाण उपकरणों के समूह को लूनी उद्योग का नाम दिया है। इन उपकरणों में मुख्य रूप से जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थरों से बने फलक, खुरचनी और वेधक शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 402। मध्य पुरापाषाण काल की समयावधि क्या मानी गई है? देखिए, 5 लाख से 50,000 बीपी, 50,000 बीपी से 20,000 बीपी, 20,000 बीपी से 10,000 बीपी या 8,000 बीपी से 2,000 बीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख बीपी से 50,000 बीपी। पुरातात्विक कालक्रम के अनुसार मध्य पुरापाषाण काल का जो समय है वो लगभग 5 लाख वर्ष से लेकर के 50,000 वर्ष पूर्व, ये बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, तक माना है। इस काल में मानव ने पत्थरों के कोर की बजाय उनसे निकलने वाले फलकों से बारीक औजार बनाना शुरू कर दिया था। राजस्थान में डिडवाना और लूनी बेसिन इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 403। राजस्थान के किस कालखंड को माइक्रोलिथिक एज लघु पाषाण उपकरण युग के रूप में परिभाषित किया जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। देखिए, लघु पाषाण उपकरण जो माइक्रोलिथ्स है वो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसमें जो छोटे नुकीले पत्थर है उनके औजार शामिल है, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। राजस्थान में बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर इस युग के सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अगला प्रश्न, पाषाण उपकरणों की तकनीकी प्रगति के आधार पर अर्ली स्टोन एज को लोअर पैलियोलिथिक के रूप में किसने पुनर्वर्गीकृत किया? एच.डी. सांकलिया, बी. सुब्बाराव, कनिंघम, ए.सी.एल. कार्लाइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच.डी. सांकलिया। जो भारतीय पुरातत्व में पाषाण काल के चरणों का नामकरण जो है उसको स्पष्टता में लाने के लिए हसमुख धीरजलाल सांकलिया, जिनको एच.डी. सांकलिया कहते हैं, उन्होंने अर्ली स्टोन एज को तकनीकी आधार पर लोअर पैलियोलिथिक निम्न पुरापाषाण काल के रूप में वर्गीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने राजस्थान की बनास और चंबल जो घाटियां हैं उनका गहन शोध भी किया। अगला प्रश्न, ओसीपी ओचर कलर्ड पोएट्री का पूर्ण रूप क्या है? इसमें प्रश्न में ही पूर्ण रूप बता दिया है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 406। राजस्थान में किस पुरातात्विक संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति या बैराट संस्कृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़ संस्कृति। देखिए, बनास संस्कृति जो है वो उदयपुर की आहड़ सभ्यता का विस्तार बनास नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं बेड़च, गंभीरी, कोठारी आदि की घाटी में होने के कारण इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। ये जो नाम है वो मुख्य रूप से इसके संस्कृति और भौगोलिक विस्तार और आहड़ स्थल के इसके प्रतिनिधि केंद्र होने के कारण दिया गया है। अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल के हैंड एक्स और क्लीवर उपकरणों की राजस्थान में सर्वप्रथम खोज 1870 ईस्वी में किसने की थी? सी.ए. हैकट, ए.सी.एल. कार्लाइल, आर.सी. अग्रवाल या अमलानंद घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी.ए. हैकट। राजस्थान में पुरापाषाणकालीन सभ्यता की खोज का श्रेय सी.ए. हैकट को जाता है। उन्होंने 1870 ईस्वी में जयपुर और इंदरगढ़ जो बूंदी में पड़ता है के पत्थर के हस्तकुटार और क्लीवर प्राप्त किए थे। यह राजस्थान के प्रागैतिहासिक इतिहास के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 408। BRW ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड परंपरा का संबंध मुख्य रूप से किस सभ्यता से है?
कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंग महल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। आहड़ सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल काले मृद भांड। इन बर्तनों को पकाने की एक विशेष पद्धति थी जिसको उल्टी तपाई पद्धति कहते हैं, जिससे इनका जो अंदरूनी और ऊपरी हिस्सा है वो काला होता था और निचला जो हिस्सा है वो लाल होता था। इन पर अक्सर सफेद रंग से ज्यामितीय चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नियोलिथिक नवपाषाण काल के साक्ष्यों के अभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में नवपाषाण काल के प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। राजस्थान में पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल में सीधा संक्रमण हुआ। राजस्थान में केवल मेसोलिथिक काल ही पाया जाता है। नवपाषाण काल के साक्ष्य केवल मरुस्थल में मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल में सीधा संक्रमण हुआ। देखो, राजस्थान के पुरातात्विक संदर्भ में शुद्ध नवपाषाण काल के स्पष्ट साक्ष्य दुर्लभ है। यहाँ जो मानव है उन्होंने मध्य पाषाण काल के तुरंत बाद तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया था, जिससे यहाँ की संस्कृतियां सीधे ताम्र पाषाणिक चरण में प्रविष्ट हो गई। इसलिए बागोर जैसे स्थलों पर पाषाण उपकरणों के साथ ही तांबे के औजार मिलने लगते हैं। अगला प्रश्न, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड किस ऐतिहासिक कालखंड की पहचान है? ताम्र पाषाण काल, लोह युग, पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोह युग। जो पीजीडब्ल्यू है उनका संबंध मुख्य रूप से लोह युग से है। राजस्थान में नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर और सोनारी नीम का थाना से इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये जो बर्तन है वो स्पेशल सलेटी रंग के होते हैं जिन पर काले रंग की रेखाओं से चित्रकारी की जाती है। भारत में इस काल को अक्सर वैदिक काल और लौह के व्यापक उपयोग के प्रारंभिक चरण से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, बीपी शब्दावली का पुरातात्विक अर्थ क्या है? तो बीपी का अर्थ पूछा है, थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया है। ऑप्शंस देखिए, बिफोर प्री हिस्ट्री, बिफोर प्रेजेंट, ब्रिटिश पीरियड या ब्रोंज पीरियड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर प्रेजेंट। जो पुरातात्विक तिथियां हैं उनके निर्धारण में बीपी का जो अर्थ है वो बिफोर प्रेजेंट होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में वर्तमान का जो मानक समय है वो 1950 ईस्वी माना जाता है। अतः 10,000 बीपी का अर्थ हो जाएगा 1950 ईस्वी से 10,000 वर्ष पहले का समय। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लूनी उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार के औजार पाए गए हैं? केवल तांबे की कुल्हाड़ियां, स्क्रैपर और पॉइंट्स, लोहे के भाले या हड्डियों के आभूषण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्रैपर और पॉइंट्स। देखिए, जो लूनी उद्योग है वो मध्य पूर्व पाषाण काल की विशेषता है। इसमें पत्थरों के बड़े कोर के बजाय उनसे निकले गए सल्कों जो फ्लैक्स होते हैं उनसे बने औजार जैसे स्क्रैपर जिसको खुरचनी भी कहते हैं और पॉइंट्स जिनको वेदक कहते हैं और बोरर मिलते हैं। ये जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे बारीक पत्थरों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 413, फ्लैग इंडस्ट्री सल्क उद्योग का संबंध किस पुरापाषाण कालीन चरण से है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो मध्य चरण था उसमें मानव ने बड़े पत्थरों को तोड़कर उससे निकलने वाली पपड़ियों या सल्कों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे सल्क संस्कृति या फ्लैग इंडस्ट्री कहा जाता है। राजस्थान में डिडवाना और थार के मरुस्थल के कई स्थलों से इसके प्रमाण मिले हमको। अगला प्रश्न देखिए, बनासियन बुल क्या है? एक जीवित सांड की प्रजाति, आहड़ से प्राप्त मिट्टी की सांड की आकृति, एक प्रकार का कृषि यंत्र, कालीबंगा का एक सिक्का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़ से प्राप्त मिट्टी की सांड की आकृति। जो बनास संस्कृति के अंतर्गत आहड़ सभ्यता आती है वहां के उत्खनन में पकी हुई मिट्टी जिसको टेराकोटा कहते हैं उससे बनी हुई सांड या बैल की एक मूर्ति मिली है। पुरातत्वविदों ने इसको बुरासियन बुल नाम दिया है। ये इस संस्कृति के धार्मिक महत्व और पशुपालन के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में शैल स्क्रिप्ट संख लिपि के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, बैराट या बागोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैराट। जो विराट नगर है उसकी पहाड़ियों से बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पर बड़ी संख्या में संख लिपि में अक्षर उत्कीर्ण मिले हैं। इस लिपि के जो अक्षर थे वो शंख की आकृति के जैसे घुमावदार होते हैं और यह लिपि जो है वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है, एक रहस्य की तरह है अभी भी ये।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 416, उच्च पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? तांबे का प्रयोग, ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण, पहिए का आविष्कार या कृषि उपकरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर की तकनीक बहुत परिष्कृत हो गई थी। इस काल की मुख्य पहचान है ब्लेड, जो लंबे पतले फलक होते हैं, और ब्यूरिन, जो नुकीली नक्काशी वाले औजार होते हैं। इस काल में आधुनिक मानव, जिन्हें होमो सेपियंस माना जाता है, का उदय हुआ और चित्रकला का प्रारंभ भी हुआ। अगला प्रश्न, लूनी इंडस्ट्री का प्रसार मुख्य रूप से राजस्थान के किस भाग में है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती पठार या शेखावटी क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। जो लूनी नदी है वो और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे पर बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर, ये जो क्षेत्र है, वहां से मध्य पुरापाषाण कालीन जो उपकरण है उनका हमको बहुत सघन जमाव मिलता है। डॉक्टर वी.एन. मिश्र जो थे, उन्होंने इसी भौगोलिक आधार पर इसे लूनी उद्योग कहा था। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त चक्रकूप क्या थे? अनाज संचय के पात्र, गंदे पानी की निकासी हेतु वैज्ञानिक विधि, पूजा के स्थान या युद्ध के हथियार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंदे पानी की निकासी हेतु वैज्ञानिक विधि। जो आहड़वासी थे वो अपने घरों की गंदे पानी के निकास के लिए 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे खोदते थे और उनमें एक के ऊपर एक घड़े रखते थे ताकि पानी जमीन के अंदर सोख लिया जाए। ये उस टाइम की एक उन्नत तकनीक थी स्वच्छता की। अगला प्रश्न देखिए, धूलकोट किस सभ्यता का स्थानीय नाम है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बागौर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़। जो आहड़ है उसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। इसका अर्थ होता है रेत का टीला या मिट्टी का टीला। इसका जो उत्खनन है आहड़ का, वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बैराट, आहड़, कालीबंगा या सुनारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़, क्योंकि यहाँ से हमको तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं वो और तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और ये जो जगह है इसको 10वीं 11वीं शताब्दी में आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल का लेट स्टोन एज के रूप में नामकरण किसने किया था? बी सुब्बाराव, एस टी सांकलिया, वी.एन. मिश्र या कनिंघम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सुब्बाराव। भारतीय पुरातत्वविद बी सुब्बाराव ने तकनीकी विकास के आधार पर पाषाण काल का वर्गीकरण किया है। उन्होंने मध्य पाषाण काल को लेट स्टोन एज, उत्तर पाषाण काल के रूप में परिभाषित किया था। और राजस्थान में इस काल के जो साक्ष्य है वो बागौर और तिलवाड़ा से ज्यादातर मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सेल्ट और बैसुला उपकरण किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण या लोह काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण। जो सेल्ट होता है वो पत्थर की पॉलिस्टार कुल्हाड़ी होती है और जो वसूला होता है वो वसूल नवपाषाण काल की मुख्य पहचान थे ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 423, ओसीपी मृदभांड परंपरा की खोज राजस्थान के किस स्थल पर सबसे पहले हुई थी? कालीबंगा, जोधपुरा जयपुर, गणेश्वर या आहड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुरा जयपुर। राजस्थान में जो ओसीपी है, कपी स्वर्णी मृदभांड, उनकी सबसे पहले पहचान और व्यवस्थित खुदाई जो थी वो जोधपुरा जयपुर या कोटपुतली बहरोड में हुई थी। इसके बाद ही गणेश्वर को इस संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पहचाना गया। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोलिथ्स का औसत आकार कितना होता है? देखिए, 10 से 15 सेंटीमीटर, 1 से 5 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से 5 सेंटीमीटर। जो माइक्रोलिथ्स है उनका अर्थ होता है सूक्ष्म पत्थर। ये औजार जो थे वो बहुत छोटे होते थे। इनका जो सामान्यतः आकार है वो 1 से 5 सेंटीमीटर ही होता था। इनको लकड़ी के हत्थे या हड्डी के हत्थों पर फंसाकर भाले या दराती की तरह उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, बनास कल्चर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एच डी सांकलिया,
आर.सी. अग्रवाल, बी. बिलाल या कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच.डी. सांकलिया। आहड़ और उसके आसपास जो बेड़च बनास घाटी वाले स्थान है उनके लिए हसमुख धीरजलाल सांकलिया, एच.डी. सांकलिया ने बनास संस्कृति शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने इसका जो व्यापक उत्तोलन है वो 1961-62 में किया था और इसे एक पृथक ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा स्तरों के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा द्वितीय या सोती संस्कृति या उपयुक्त ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, कालीबंगा प्रथम और सोती संस्कृति। जो कालीबंगा के निचले दो स्तर मिले हैं उनको अमलानंद घोष ने सोती संस्कृति कहा है, जबकि बीबी लाल जो थे उन्होंने इनको कालीबंगा प्रथम का नाम दिया है। अगला प्रश्न देखिए, एनबीपीडब्ल्यू नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का संबंध किस काल से है? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक या मौर्य काल। देखिए इसका अर्थ होता है उत्तरी काली चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड। ये ऐतिहासिक काल के विशेष रूप से मौर्य काल की पहचान। राजस्थान में बैराट, नौह और सुनारी के ऊपरी स्तरों पर ये जो बर्तन हैं जो प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मेगालिथिक महापाषाणिक समाधियों को कार्लाइल ने क्या नाम दिया है? डोलमेन, केर्न सर्कल, महापाषाणिक समाधि स्थल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एसीएल कार्लाइल जो थे उन्होंने पूर्वी राजस्थान के पत्थरों की घेरों वाली समाधियों की खोज की और उन्हें उनकी बनावट जो थी उसके आधार पर डोलमेन, केर्न सर्कल जैसे नाम दिए। ये महापाषाणिक मेगालिथिक परंपरा का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, सोती कल्चर को कालीबंगा प्रथम किसने कहा? डॉक्टर वी.एन. मिश्र, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास या लुइगी पियो टेसिटोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमलानंद घोष। ये जो सोती संस्कृति है वो बीकानेर में है और इसकी जो खोज है वो 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, सोन इंडस्ट्री या सोहन उद्योग के उपकरणों को राजस्थान में किस नदी घाटी से गहरा संबंध है? चंबल, बाणगंगा, लूनी या घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणगंगा। देखो उत्तर भारत की है ये सोहन संस्कृति, जिसको चॉपर चॉपिंग तकनीक भी कहते हैं। इसके समान जो उपकरण है वो राजस्थान के जयपुर जो है उसके पास में बाणगंगा नदी घाटी बैराट क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 431, बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित सरस्वती की विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, पल्लू हनुमानगढ़, रंगमहल या बड़ोपल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लू हनुमानगढ़। यहाँ से हमको जैन देवी सरस्वती या जैन विद्या देवी की दो अत्यंत सुंदर और सजीव संगमरमर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। ये मध्यकालीन मतलब 11वीं-12वीं शताब्दी चौहान प्रमाणकालीन मूर्तियों का उत्कृष्ट नमूना है। वर्तमान में ये जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर संग्रहालय में रखी हुई है, जिसको गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर रियासत में प्राचीन पुरातात्विक सामग्री एकत्रित करने का श्रेय किस इटालियन विद्वान को जाता है? डॉक्टर लुइगी पियो टेसिटोरी, हरमन गोएट्स, सर ओरेल स्टाइन, विलियम फ्रैंकलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लुइगी पियो टेसिटोरी। ये जो थे वो इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के काल में घग्गर नदी घाटी का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने ही कालीबंगा, रंगमहल और बड़ोपल जैसे स्थलों की ऐतिहासिक महत्ता को पहचाना और वहां प्राप्त मूर्तियों व अवशेषों को संरक्षित करने का कार्य शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1952 से 54 ईस्वी के मध्य स्वीडिश दल ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कर सामग्री संग्रहालय हेतु एकत्रित की थी? कालीबंगा, रंगमहल, आहड़ या बैराट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगमहल। देखिए जो स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय था, वहां के एक दल ने 1952 से 54 के बीच हनुमानगढ़ जिले के रंगमहल टीले का वैज्ञानिक उत्खनन किया था और इस उत्खनन से प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक सामग्री मिली थी, जो वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय और स्वीडन के जो संग्रहालय है वहां पर रखी हुई है। अगला प्रश्न,
रंग महल के उत्खनन दल का नेतृत्व करने वाली महिला पुरातत्वविद कौन थी? रत्ना अग्रवाल, हन्ना रीड, बी सुब्बाराव या श्रीमती आलचीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हन्ना रीड। जो हन्ना रीड है वो स्वीडिश पुरातत्व दल का नेतृत्व किया था इन्होंने। इनके निर्देशन में रंग महल से कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण स्तर प्रकाश में आए, जिनमें गांधार शैली की मृण मूर्तियां, टेराकोटा जो थी वो भी प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित महामहिष मर्दिनी की मृण मूर्ति किस काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? मौर्य काल, कुषाण गुप्त काल, मध्यकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण गुप्त काल। देखिए, जो बीकानेर संग्रहालय में महामहिष मर्दिनी की मृण मूर्ति मिली है वो हमको रंग महल के पास में जो बड़ोपल पड़ता है उस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अपनी शारीरिक बनावट और सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कवि ब्रजधर्मी नामक मृदभांड लेख किस संग्रहालय की शोभा बढ़ाता है? मतलब ये किस संग्रहालय में रखा हुआ है? बीकानेर संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, रंग महल जो स्वीडन संग्रहालय में भी अंश है इसका, या राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर संग्रहालय। ये जो है कपि ब्रजधर्मी नामक मृदभांड लेख वो रंग महल के उत्खनन में मिला था, हमको टुकड़ों के रूप में मिला था, मिट्टी के जो पात्र है उनके टुकड़ों के रूप में, जो वर्तमान में बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भंडारकर ने नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अवशेषों को किस जनपद की राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया? मालव जनपद, सिवी जनपद, अर्जुनयन जनपद या सालव जनपद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिवी जनपद। चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी नामक जो स्थान है उसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, और वहां के उत्खनन के आधार पर डॉक्टर जो डी.आर. भंडारकर थे उन्होंने इसे सिवी जनपद की राजधानी सिद्ध किया था। यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर लिखा हुआ था मज्जिमकाय सिवी जनपदस। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1952, 1961, 1983 या 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983। कालीबंगा से जो सामग्री मिली है उनको स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और राजस्थान सरकार के सहयोग से वर्ष 1983 में कालीबंगा हनुमानगढ़ में एक विशेष संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में किस सभ्यता के इनस्क्रिप्ट पोट्री लेख युक्त मृदभांड रखे गए हैं? कालीबंगा, बैराट, आहड़ या बागौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैराट। बैराट जो है वो जयपुर में ही पड़ता था पहले। जयपुर के विराटनगर बैराट से प्राप्त मौर्यकालीन और उत्तर मौर्यकालीन लेख युक्त मृदभांड, मोहर और सिक्के जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रखे गए हैं। इनके ऊपर ब्राह्मी लिपि में अक्षरों से लिखा हुआ है और ये मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े के रूप में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती और द्रस्वती नदी के सूखे पेटे में 40 से अधिक पुरास्थलों की खोज का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वी.एन. मिश्र, सर ओरेल स्टाइन, अमलानंद घोष या आर.सी. अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमलानंद घोष। देखिए, जो अमलानंद घोष थे उन्होंने 1950 से 52 के दौरान बीकानेर और गंगानगर संभाग में सरस्वती और द्रस्वती नदियों की सूखी घाटियों का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने ही सबसे पहले कालीबंगा सहित 40 से अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज करके राजस्थान को सिंधु घाटी सभ्यता के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित किया था। अगला प्रश्न, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर जॉन मार्शल, जी.एच. ओझा या दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा का पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये जो राजपूताना म्यूजियम है वो अकबर का जो ऐतिहासिक किला है, अकबर का किला अजमेर में, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं जिसे, उसके अंदर है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, रंग महल से प्राप्त गांधार शैली की मृण मूर्तियों का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? केवल बीकानेर में, बीकानेर और लुंड स्वीडन में, जयपुर और उदयपुर में
या जोधपुर में? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर और स्वीडन में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 443। राजस्थान के किस संग्रहालय में कालीबंगा के उत्खनन के दौरान मिले भूकंप के साक्ष्यों के चित्र प्रदर्शित है? जयपुर संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय, हनुमानगढ़ राजकीय संग्रहालय, बीकानेर संग्रहालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा संग्रहालय। जो भूकंप के साक्ष्य है वो दीवारों पर दरारें हैं मुख्य रूप से, वो वहां के नगर नियोजन के वास्तविक मॉडल और जो चित्र है वो हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर संग्रहालय में यशोदा कृति, यशोदा और कृष्ण की मूर्ति कहां से आई है? कालीबंगा, रंगमहल, पल्लू या बडोपल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगमहल। यशोदा कृष्ण की जो मूर्ति है वो रंगमहल हनुमानगढ़ में पकी हुई मिट्टी की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति है, इसमें माता यशोदा और बाल कृष्ण का अंकन है और उसमें ब्राह्मी लिपि में यशोदा कृति भी लिखा हुआ है। वर्तमान में ये बीकानेर संग्रहालय में है। अगला प्रश्न देखिए, दयाराम साहनी द्वारा बैराट में खोजे गए बौद्ध अवशेष वर्तमान में कहाँ संरक्षित है? जयपुर संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, बैराट संग्रहालय या कोलकाता संग्रहालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल। जो बैराट है, विराटनगर, उसकी जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया था और वहां से हमको बौद्ध विहार, स्तूप के अवशेष और मृत भांडकालीन सिक्के प्राप्त हुए, जो मुख्य रूप से इस समय अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में रखे गए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संग्रहालय में भाब्रू शिलालेख की प्रतिकृति रखी गई है? उदयपुर संग्रहालय, बैराट संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या बीकानेर संग्रहालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैराट संग्रहालय। जो मूल शिलालेख है इसका वो तो कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में, लेकिन इसकी जो हुबहू प्रति है, रेप्लिका बोलते हैं जिसको, वो बैराट के इतिहास की जानकारी विराटनगर, बैराट में स्थित जो बैराट संग्रहालय है उसमें पर्यटकों के लिए रखी गई है। अगला प्रश्न, आहार संग्रहालय उदयपुर में मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित है? लोहे के हथियार, लाल काले मृत भांड, सोने के सिक्के या बौद्ध मूर्तियां? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल काले मृत भांड। ये जो संग्रहालय है उदयपुर का, इस संग्रहालय में बनास संस्कृति के प्रतिनिधि लाल काले मृत भांड, अनाज रखने के कोटे जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है, पत्थर के औजार और तांबे की जो वस्तुएं हैं वो प्रदर्शित है। अगला प्रश्न देखिए, टाटानगर रेड टोंक से प्राप्त मालव सिक्कों का विशाल भंडार किस संग्रहालय का हिस्सा है? टोंक संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय या जोधपुर संग्रहालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर संग्रहालय। रेड टोंक के उत्खनन में हमको 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं और मानव जनपद के भी हजारों सिक्के मिले हैं, जो राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अंतर्गत जयपुर के केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल के अंदर रखे गए हैं और उसके अलावा टोंक के जो स्थानीय संग्रह है उनके अंदर रखे गए हैं ये। अगला प्रश्न, डॉक्टर लुइगी पियो टेसीटोरी का स्मारक राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या जयपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर। ये जो थे टेसीटोरी वो इटली के महान विद्वान थे, इनका जो निधन है वो भी बीकानेर में हुआ था। इनकी स्मृति में बीकानेर में एक समाधि बनी हुई है और बीकानेर जो संग्रहालय है उसका विकास भी उसके विकास में उनका योगदान भी अविस्मरणीय रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती नदी के घाटी क्षेत्र के सर्वेक्षण हेतु डॉक्टर लुइगी पियो टेसीटोरी को किसने आमंत्रित किया था? महाराजा गंगा सिंह, कर्नल जेम्स टोड, सर जॉन मार्शल या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा गंगा सिंह। देखिए, बीकानेर के आधुनिक निर्माता कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। इन्होंने ही डॉक्टर टेसीटोरी को राजस्थान के प्राचीन इतिहास, चारण साहित्य और सरस्वती नदी घाटी के सर्वेक्षण के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था और उन्हीं के संरक्षण में जो टेसीटोरी थे उन्होंने कालीबंगा जैसी महान सभ्यताओं की प्रारंभिक पहचान की थी। इस तरह 450 प्रश्न पूरे हो चुके हैं हमारे। धन्यवाद।